नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कन्या राशि वालों, आप सभी कैसे हो? आप सब उम्मीद करता हूँ श्री माता रानी के आशीर्वाद से अच्छे होंगे। एक खतरनाक घटना होकर रहेगी अगले 3 दिनों में। धर्मशास्त्रों में शुभ अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है, जो अच्छा या बुरा समय आने का इशारा देते हैं। ये संकेत भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बताती हैं। जिस तरह व्यक्ति को धन मिलने से पहले कुछ खास शुभ संकेत मिलते हैं, घर में मां लक्ष्मी के आगमन का इशारा देते हैं, वैसे ही धन हानि होने या मां लक्ष्मी के घर से जाने से कुछ समय पहले ही संकेत मिलने लगते हैं। ये संकेत बताते हैं कि आपका जीवन तंगी, गरीबी से घिरने वाला है। आपके घर में कंगाली या गरीबी छाने वाली है। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में ऐसे अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि आपको भी घर में ऐसे संकेत मिले तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये बताते हैं कि मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई है। मनी प्लांट का सूखना। यदि आपके घर में लगा मनी प्लांट बिना कारण के बार बार सूख रहा हो तो यह मां लक्ष्मी के रूठने का साफ संकेत है। मनी प्लांट धन को आकर्षित करने वाला पौधा है। ऐसे में मनी प्लांट का सूखना बताता है कि आपको भविष्य में धन हानि हो सकती है, लिहाजा ऐसे मामले में सतर्क रहें। आभूषण गिरना या चोरी होना। सोना चांदी को बेहद शुभ माना गया है। यदि आपके गहने चोरी हो जाएं या गिर जाएं तो ये संकेत है कि मां लक्ष्मी आपसे नाराज है। ऐसे में अपने सामान की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आया खतरा टल जाए। बार बार दूध गिरना। दूध का संबंध भी मां लक्ष्मी से है। मां लक्ष्मी को दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना सबसे शुभ होता है। यदि आपके घर में बार बार दूध गिरे तो यह अच्छा नहीं है। इस मामले में सावधानी बरतें और मां लक्ष्मी से माफी मांगें। साथ ही शुक्रवार को उनकी पूजा करके उनसे प्रार्थना करें कि आप पर वे कृपा करें। नल का लगातार टपकना। पानी की बर्बादी होना धन हानि और मानहानि का कारण बनता है। लिहाजा आपके घर के किचन या बाथरूम में लगा कोई भी नल या फिर पानी की टंकी से यदि पाइप टपकने लगे तो उसे तुरंत ठीक करा लें। ये स्थिति आपको धीरे धीरे गरीबी की ओर ले जाती है। घर से बाहर जाते वक्त अशुभ संकेतों को पहचानें। इन संकेतों को पहचानकर अशुभता से बचें। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग हमें घर से बाहर जाते वक्त कुछ शुभ चीजें करने और अशुभ चीजों से बचने की सलाह देते हैं। क्या आपने कभी जीवन में इन बातों के महत्व को समझने का प्रयास किया है? क्या आप जानते हैं घर से बाहर जाते वक्त होने वाली अजीब सी घटनाएं आपके कार्य पर कितना प्रभाव डालती हैं? आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। घर से निकलते ही अगर छींक आए तो इसको अशुभ समझा जाता है, पर यह हमेशा अशुभ हो ये कोई आवश्यक नहीं है। अगर बिना बीमारी के और बिना मौसम के छींक आए तो ही इसका महत्व है, अन्यथा नहीं। 2 या 2 से ज्यादा छींक आए तो समझना चाहिए कि शुभ होने वाला है, काम बन जाएगा। एक छींक शुभ नहीं होती है। ऐसा होने पर काम बिगड़ सकता है। अगर छींक का संकेत अच्छा नहीं है तो वापस जाकर 2 मिनट बाद घर से निकलें। घर से निकलते समय ये चीजें दिखाई दे तो घर से निकलते समय दिखने वाली वस्तुएं आपके कार्य का परिणाम बता सकती हैं। अगर पान का पत्ता, मछली, हाथी या कोई अर्थी दिखे तो ये शुभ संकेत है। अगर घर से निकलते समय दूध, खाली बर्तन या कूड़ा दिखे तो यह असफलता का सूचक है। अगर घर से निकलते समय फूल या फूलमाला दिखे तो आपके साथ कोई मांगलिक कार्य होने वाला है। अगर घर से निकलने पर कोई ऐसी वस्तु दिखे जो अशुभ संकेत दे तो तुरंत अपने इष्ट का नाम लीजिए या शिव शिव कहिए। यदि आपको रास्ते में पैसा मिल जाए तो यदि आपको जाते हुए रास्ते में धन गिरा हुआ मिले तो इसके विशेष अर्थ होते हैं। यदि आपको रास्ते में सिक्का गिरा हुआ मिले तो समझ लीजिए कि आपका काम होने में अभी देर है। यदि आपको रास्ते में धन नोट के रूप में मिले तो समझिए कि आपका रुका हुआ काम होने वाला है। यदि आपको सिक्का और नोट दोनों मिले तो समझिए आपका काम किसी के सहयोग से हो जाएगा। यदि रास्ते में मिलने वाले धन का संकेत शुभ न हो तो मिले हुए धन को तुरंत मंदिर में या किसी गरीब को दान करना चाहिए। घर से निकलते ही कुछ अजीब सी घटना घट जाए तो घर से निकलते ही अगर आपका पैर कीचड़ या गोबर में पड़ जाए तो समझिए कि आप किसी समस्या में पड़ने वाले हैं। अगर घर से निकलते ही कोई भिखारी सामने आ जाए तो भिक्षा जरूर दीजिए और समझिए कि आपका कर्ज समाप्त होने वाला है। अगर घर से निकलने के बाद आप देखें कि आप अपनी कलम या रुमाल भूल गए हैं तो समझिए कि आज ऑफिस में वाद विवाद की नौबत आ सकती है। अगर घटने वाली अजीब घटना का संकेत शुभ न हो तो कहीं पर रुककर थोड़ी सी मिठाई खाएं और पानी पिएं। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो धन्यवाद गुरु जी जरूर लिखें।